नमस्कार दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जारी की गई है। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी पे नहीं करता है, क्या ये माना जा सकता है कि व्यक्ति ने फ्रॉड किया है और क्या उसके अगेंस्ट सेक्शन 74 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, CBIC के द्वारा नई इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। दोस्तों, इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत जीएसटी ऑफिसर को बताया गया है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी गई है नॉर्दर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के केस में, उसे कैसे देखना है। दोस्तों, इस जजमेंट में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यदि इम्प्लाइज की सेकंडमेंट की जाती है ओवरसीज एंटिटीज के द्वारा इंडियन फर्म को, तो उस केस में सर्विस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी बनती है। तो दोस्तों, जिसकी वजह से कि जीएसटी ऑफिसर ने बहुत से नोटिस जारी किए थे सेक्शन 74 के अंतर्गत। दोस्तों, सेक्शन 74 डील करता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति फ्रॉड करता है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जजमेंट में देखा गया था कि यदि सेकंडमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़ की सर्विस दी जाती है तो उस केस में इसे टैक्सेबल सर्विस माना गया है मैन पावर सप्लाई के अंतर्गत। तो ये इशू जो है जीएसटी में भी आ सकता था, इसीलिए अब CBIC के द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। दोस्तों, क्या इस जजमेंट को हर केस में अप्लाई किया जा सकता है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि हर केस के जो फैक्ट हैं वो अलग होते हैं, इसलिए हर केस के फैक्ट को स्टडी करने के बाद ही जजमेंट को अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे अब CBIC के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि सेक्शन 74 यानी कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत फ्रॉड की प्रोविज़न को तभी इन्वोक किया जा सकता है जब टैक्स पेयर के द्वारा कोई फ्रॉड, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन या सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया जाए टैक्स को इवेट करने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि कोई टैक्स पेयर जीएसटी की पेमेंट नहीं करता है, उस केस में सेक्शन 74 को इन्वोक नहीं किया जा सकता है जब तक कि जीएसटी ऑफिसर के पास स्पेसिफिक एविडेंस ना हो कि टैक्स पेयर ने फ्रॉड किया है, विलफुल मिसस्टेटमेंट की है या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया है टैक्स को इवेट करने के लिए। तो दोस्तों, जहाँ पे कि जीएसटी ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन ये इंडिकेट करेगी कि टैक्स पेयर के द्वारा फ्रॉड किया गया है, विलफुल मिसस्टेटमेंट की गई है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया गया है टैक्स को इवेट करने के लिए, उस केस में सेक्शन 74 को इन्वोक किया जा सकता है। और दोस्तों, इस केस में जब शो को नोटिस जारी किया जाएगा तो उस केस में ये एविडेंस मेंशन करने होंगे जीएसटी ऑफिसर को, शो को नोटिस का पार्ट बनाने होंगे कि टैक्स पेयर ने फ्रॉड किया है। दोस्तों, इस प्रकार ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको अब शो को नोटिस को ध्यान से चेक करना है कि यदि उसमें फ्रॉड की प्रोविज़न को इन्वोक किया गया सेक्शन 74 की, तो ये देखना है कि क्या शो को नोटिस के साथ एविडेंस लगाए गए हैं जो कि ये प्रूव करते हो कि टैक्स पेयर ने फ्रॉड किया है। यदि एविडेंस नहीं लगाए जाते हैं, नहीं मेंशन किए जाते हैं शो को नोटिस में, तो सेक्शन 74 को इन्वोक नहीं किया जा सकता है जीएसटी एक्ट में। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यदि सेक्शन 74 को इन्वोक किया जाता है तो आपको ज़्यादा पेनल्टी पे करनी होती है, लेकिन यदि सेक्शन 73 को इन्वोक किया जाता है तो उस केस में आपकी पेनल्टी कम बनती है। दोस्तों, आप इस इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हील पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।